झारखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार, भाजपा में चला 2 दिनों तक समीक्षा बैठक। भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनाव में पार्टी की करारी हार की समीक्षा की। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में कई घंटों तक चली इस समीक्षा बैठक में हार की वजहों को बताया गया। प्रत्याशियों ने वजह बताते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना, जेएलकेएम की ओर वोट काटने और भीतरघात ने खेल बिगाड़ा है। भाजपा प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 सत्र में बैठक हुई है। इस बैठक में चुनाव प्रबंधन से लेकर प्रचार और सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन चुनाव में चूक कैसे हुए इस पर मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव में हमारे असफल हो गए उम्मीदवार, उनको भी एक एक करके हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी की उपस्थिति में, बीएल संतोष जी की उपस्थिति में हम लोगों ने सुना है। जो चुनाव जहां जीते और हारे, दोनों ही जगह पर जो प्रभारी जो चुनाव लड़ाने का काम कर रहे थे, उनको भी सुना, उनको भी जाना, और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि भाजपा की जो स्वीकारोक्ति है जनता में, झारखंड की जनता में, वो कहीं से कमी नहीं हुई है। हम ये बात मान सकते हैं कि 1-2% वोट बढ़े हैं तो शायद 1-2 लाख बढ़ जाता, लेकिन 9 लाख जो बढ़े हैं उसमें हमारी स्वीकारोक्ति बढ़ी है। और मैं ये बात मानता हूँ कि मैया योजना का प्रभाव कुछ जगहों पर ज़रूर पड़ा है, लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता, जो जनता है यहाँ की, वो बहुत अधिक भरोसा जेएमएम और कांग्रेस के और आरजेडी की घोषणाओं पर नहीं किया है, लेकिन वो एक चक्रव्यूह में फंस गई, और वो चक्रव्यूह है झारखंड को सामाजिक रूप से बांटने का व्यूह, और उसको बांटने का काम आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम और जेकेएलएम, ये जो है, ये इन सब लोगों ने समाज को बांटा। उसके कारण जो समाज का, झारखंड की जो मूल भावना थी, उसके अनुसार जो परिणाम आना चाहिए था, वो परिणाम नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जनता की एक स्वाभाविक पार्टी है और स्वाभाविक पसंद है, उसमें उसके रिजल्ट में परिणाम जो है वो अंकगणित वो गड़बड़ होने के कारण हमारी सीट घट गई। लेकिन हम इससे कहीं से भी निराश नहीं हैं, और इसलिए हमने तय किया है कि अब झारखंड में हम आने वाले दिनों में समाज को एकजुट करेंगे और राजनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे। सर, दूसरे दल के जो नेताओं को लाया गया तो उसके लिए भी एकदम गलत है ये। जो लोग बाहर से आए हैं, जिसको आप बाहर से कहते हैं, जो हमारे यहाँ आ गए वो हमारे हो गए, और इसलिए किसी के आने से भाजपा में कभी भी कोई नाराज़गी नहीं होती। इसके पहले भी हमने दूसरे दलों से लोगों को लिया है, कांग्रेस से लिया है, जेएमएम से लिया है, आरजेडी से लिया है, और भाजपा के कार्यकर्ताओं का इतना ग्राह्य शक्ति है, पाचन शक्ति इतनी मजबूत है कि हम समाज जीवन में रहने वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भाजपा में आना चाहे, परिवार में आना चाहे, तो हम उसको पचाते हैं। और हम ये मानते हैं कि बीजेपी में जैसे जैसे लोगों के आने की क्रम बढ़ेगा, वो एक अच्छे राजनीतिक संकेत है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। जो गलत जगह फंसे हुए हैं वो अच्छे जगह आएंगे तो समाज को अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा, बंगाल। वहीं प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि अब चुनाव में हार मिली है तो मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। सरकार काम अच्छा करेगी तो साथ रहेंगे, लेकिन जहां सरकार अलग राह पर चलेगी तो उसका विरोध जरूर करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि संगठन में सदस्यता अभियान भी शुरू होने वाला है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी अगले साल किया जाएगा। पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नए संगठन बनाने का काम किया जाएगा। एक सच है कि हम हारे, लेकिन चुनाव में अंक गणित काम देता है। जैसा आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने वोट बढ़ाए हैं, प्रतिशत बढ़ाया है, यानी जनता में स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन अंक गणित में हम पीछे रह गए। मेरा इतना ही निवेदन है कि सारे प्रकरण पर इससे सीख लेकर और बीती ताही बिसार दे और आगे की सुधले के सिद्धांत का पालन करते हुए हम एक इस हार में से मजबूत संगठन निकालने के इरादे का संकल्प इन बैठकों के माध्यम से किया गया है। और अंगद की तरह पैर जमा कर
समाज जीवन में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम काम करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि इसी वक्त हमारा सदस्यता अभियान भी आ गया है। यानी अब हम सदस्यता अभियान के माध्यम से, ये सदस्यता 7 या 8 तारीख से शुरू होगी, और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से एक बार हम सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, कार्यकर्ता को संरक्षण देने वाला ऐसा संगठन निर्माण करने का काम करेंगे, और फरवरी तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा, इसकी हमारी संभावना है। जो नए प्रदेश अध्यक्ष का सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे हम। सरकार अगर कोई अच्छे काम करती है तो ठीक है, अगर सरकार कोई जन विरोधी काम करेगी तो उसको हम सड़क पर भी जाने में कोई संकोच नहीं करेंगे। जनता के साथ अगर कोई घटना होगी तो हम निश्चित तौर पर उसका लिए संघर्ष करेंगे, और अगर कहीं हमारे कार्यकर्ता के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो निश्चित मानिए कि इस 2 दिन की बैठक में मानसिकता तैयार हो गई है कि हम अपने कार्यकर्ता को हर हालत में, हर परिस्थिति में संरक्षण देंगे। उसके साथ अगर छेड़छाड़ किसी ने की तो वो आग में हाथ डालेगा, ये परिस्थिति कम से कम यहाँ पैदा करेंगे। इसके साथ साथ हम ताकत का सृजन करेंगे अपने चुनाव के संगठन के इस माध्यम से, और ताकत का सृजन करके हम आगे बढ़ेंगे। माननीय सांसद हैं हमारी पुंदेश्वरी जी, वो झारखंड में सदस्यता अभियान की वर्कशॉप को करने के लिए और झारखंड के सदस्यता अभियान की देखरेख करने के लिए नियुक्त हुई हैं।